गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मैथ्स में हमारा एवरेज का टॉपिक चला हुआ था। तो एवरेज के टॉपिक में आज का हमारा क्वेश्चन है भाई कि 100 संख्याओं का औसत ज्ञात करने पर 40 प्राप्त हुआ और बाद में ज्ञात हुआ कि एक संख्या जो है 53 के स्थान पर 83 पढ़ लिया गया। ये संख्या आपकी 53 थी, उसके स्थान पर आपने 83 पढ़ लिया गया। तो संख्याओं का जो ठीक औसत है वो आपने यहाँ पर ज्ञात करना है स्टूडेंट्स। यानी 100 संख्याओं का औसत ज्ञात करने पर क्या प्राप्त हुआ भाई 40, और बाद में पता चला कि 53 के स्थान पर हमने क्या पढ़ लिया 83 पढ़ लिया। संख्याओं का हमने ठीक औसत निकालना है स्टूडेंट्स। तो पहले हम क्या करेंगे, जो शुरू में संख्याओं का योग ज्ञात किया था वो निकाल लेंगे। यानी कि शुरू में संख्याओं का जो योग ज्ञात किया था कितना था भाई 100 संख्याओं का 40 था। तो 100 की किससे मल्टीप्लाई करोगे 40 से, यानी कि यह आपका आ जाएगा 4000। कितना आ गया शुरू में 4000। फिर आपने जो त्रुटि हुई थी वो त्रुटि निकालनी है कि भी हमने 53 के स्थान पर क्या पढ़ लिया, हमने 83 पढ़ लिया। तो 83 में से क्या माइनस करेंगे भाई 53 माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे 53 माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा भाई 30। यानी 30 नंबर की हमें त्रुटि प्राप्त हुई है। अगर हम सही योग निकालें, क्योंकि जो शुरू का योग था वो हमारा गलती के साथ था, तो हमें सही योग निकालना है। सही योग में क्या करोगे आप, जो आपका त्रुटि वाला योग था यानी कि 4000 था, उसमें से क्या माइनस कर दोगे भाई 30 माइनस कर दोगे। कितना माइनस कर दोगे 30। तो ये आपका आ जाएगा 3970। अब संख्याओं का अपने ठीक औसत निकालना है। हमारे पास सही योग निकल गया। संख्या हमारे पास कितनी थी भाई 100 थी। कितनी थी भाई 100 थी। तो अब हम क्या निकाल लेंगे, सही औसत निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे स्टूडेंट्स, सही औसत। तो सही औसत निकालने के लिए सही योग यानी आंकड़ों का योग जो होता है और बटे में आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग और उस बटे में क्या होता है भी उसकी संख्या होती है। तो कर दो भाई, आंकड़ों का योग आपका 3970 और संख्या आपके पास कितनी है भाई 100 है। तो 0 से 0 कैंसिल होगी, पॉइंट लगाओगे तो आंसर आ जाएगा आपका 39.7। 39.7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 9 पारियों में कुछ रन बनाए। क्रिकेट के कुछ खिलाड़ियों ने कितनी पारियों में भाई 9 पारियों में कुछ रन बनाए। 10वीं पारी में 100 रन बनाकर अपना औसत रन संख्या में 8 रनों की वृद्धि कर ली। यानी 100 रन बनाए, जो उसका औसत रन पहले था उसमें 8 रनों की उसने क्या कर ली भाई वृद्धि कर ली। तो 9वीं पारी के अंत में जो उसका औसत था वो आपने यहाँ पर निकालना स्टूडेंट्स। क्या निकालना है, 9वीं पारी के अंत में जो उसका औसत था वो आपने यहाँ पर ज्ञात करना स्टूडेंट्स। तो पहले क्या करोगे भाई, हम जो 10वीं पारी में 100 रन बनाए थे, 10वीं पारी में जो 100 रन बनाए थे, 10वीं पारी में जो 100 रन पर औसत में क्या बढ़ जाता है 8 बढ़ जाता है। 10वीं पारी में 100 रन बनाने पर जो औसत है वो कितना बढ़ जाता है भाई 8 बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है 8 बढ़ जाता है। तो क्या करोगे, जो आपकी 10वीं पारी है उसकी किससे मल्टीप्लाई करोगे 8 से, यानी कि 10 मल्टीप्लाई आपका 8। तो आपके यहाँ पर 80 रन बन जाते हैं। क्योंकि देखो 10वीं पारी में 100 रन बनाकर उसने 8 रनों की वृद्धि कर ली थी। यानी कि 10 8 80, उसके पास अब कितने रन हो गए भाई
80 रन हो गए। हमें निकालना क्या है, 9वीं पारी का औसत। क्या निकालना, देखो भाई 9वीं पारी के अंत में औसत संख्या, यानी कि 9वीं पारी का हमें औसत निकालना स्टूडेंट्स। तो 9वीं पारी का औसत निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा अभी, पहले हमारे रन कितने थे 100, अब 8 बढ़ने पर कितने हो गए हमारे पास 80। तो 9वीं पारी का औसत क्या निकल जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर 20 रन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, 20 रन इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, 10वीं पारी में 100 रन पर जो औसत रन में वृद्धि हुई थी वो 8 रनों की हुई थी, यानी कि हमारे पास अब वृद्धि होने के बाद 80 रन है। और 9वीं पारी का हमने औसत निकालना है। पहले हमारे पास रन कितने थे भाई, 100 थे। 100 में से बड़े हुए में 80 माइनस करोगे तो औसत क्या निकल जाएगा आपका, 20 रन निकल जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर अवश्य करें।